अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप उठें और आपकी बॉडी बिल्कुल ही परफेक्टली काम कर रही है, आपकी बॉडी बिल्कुल ही खैर आफियत से है, कोई भी बीमारी नहीं है, आपके सर पे छत है, शेल्टर है, इट मीन्स यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स आपके पास सारी चीज़ें। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है कि आपके पास जो बॉडी है प्रॉपरली वर्क कर रही है और आप सेहतमंद हैं। सेहतमंद आपको तब पता चलेगा अगर आप चेक करें जाके हॉस्पिटल में, आपके कोई भी आसपास हॉस्पिटल हो, आप जाके देखें कि वहाँ पे किस तरह से लोग बीमार हैं और किसी भी कीमत पे वो सिर्फ़ और सिर्फ सेहत चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, थोड़ा सा भी दर्द होता है, कहीं से भी कुछ भी सर में भी दर्द मान लीजिए, तो हम परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह मुझे ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई है। लेकिन हम इतनी बड़ी नेमत को हम बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं कि अल्लाह ने हमें जो तोहफ़ा दिया हुआ है, जो ब्लेसिंग दी हुई है, जो इतनी बड़ी नेमत है, हमारी बॉडी से हम क्या काम कर रहे हैं। हमें जो हमारी बॉडी भी हमारी नहीं है, हमें सिर्फ उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करने के लिए हमारी बॉडी को दिया गया। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम तो ये भी शुक्र अदा नहीं करते हैं कि हमारी बॉडी जो बिल्कुल ही सही है, खैर आफियत से है और अल्लाह ने जो हमें दी है, हम उसका शुक्र अदा भी नहीं करते हम। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को? मतलब ज़िंदगी बिताने के लिए बेसिक चीज़ तो यही है ना कि हम आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप देखिए हमारी कंट्री में, हमारी काफ़ी सारी सिटीज़ में, इंडिया की सिटीज़ में कितनी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। अगर अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई हुई हैं, बाढ़ वगैरह आई हुई हैं। उन लोग से पूछिए जाके कि उनको कितनी उनको सख्त ज़रूरत है हर बेसिक चीज़ की, लेकिन उनको नहीं प्रोवाइड हो रही है और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी की गुजारा कर रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास रहने को नहीं है, उनका सब चीज़ बर्बाद हो गया। लेकिन आज हम तो छोटी छोटी चीज़ों पे ही शिकायतें करने लग जाते हैं कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, हमारे साथ ही क्यों। मतलब बिल्कुल हम एकदम मायूस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी तवक्कुल ही नहीं है, हम दुआ ही नहीं करते हैं, हम कंसिस्टेंट ही नहीं है कि अल्लाह से हम मांग रहे हैं। हमें बिल्कुल भी अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर छोटी छोटी आजमाइशें भी आते हैं तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह तो हर किसी के ऊपर आजमाइश डालता है। नबियों के ज़माने से आजमाइश आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, हमें ऐसा क्यों बोल दिया किसी ने। होता है ना, हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ अपनी हिस्ट्री उठाकर देखें, अगर हम उस पर हम फॉलो करें सारी चीज़ें, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इतनी छोटी लगेंगी ना, ऐसा लगेगा कि क्या है, हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। हम फिर आसानी से अल्लाह जो प्रॉब्लम्स है ना सारी आसानी से आपकी वो निकाल देगा आपको उसमें से। बट हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमारे पर मुसीबत आती है तब हम अल्लाह को याद करते हैं, और जब हमें वो मुसीबत से निकाल देता है तब हम अल्लाह को भूल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, हम तो ऐसे ही करते हैं। अल्लाह को जब मर्जी अपने अकॉर्डिंग हमने बना लिए हैं, सारे रूल सेट कर लिए हैं। जब हमारा मन किया तब हमने अल्लाह को याद किया, जब हमारा मन किया तब हमने नहीं याद किया, हमने तौबा कर ली, नहीं कर ली। लेकिन हम बिल्कुल दुनिया के लाइफस्टाइल में फ़िट हो गए हैं, हम वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं पता हमारी लाइफ कितनी है, क्या है, कब कैसे हो जाए। क्या हमने ऐसे कोई काम किए हैं कि अगर हमारी अभी मौत आ जाती है या कल मौत आ जाती है तो हमें इत्मीनान है कि अल्लाह हमसे राज़ी है? नहीं ना, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी। लेकिन फिर भी हम दुनिया में एकदम मशगूल हो गए हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है। हम काम अच्छे करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक है, लाइफ चल रही है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम में सिर्फ़ और सिर्फ क्या फ़र्क रह गया है कि हम नमाज का अल्लाह पाक ने हमें फरमान दिया है कि हमें नमाज़ वगैरह पढ़नी है, अच्छे काम करने हैं, अपने ऊपर काम करना है, अखलाक बेहतर करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमें अपने अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें उसने ईमान वाले घर में पैदा किया है, कि हम मुसलमान हैं। आप सोचिए कि अगर हम लोग मुसलमान ना होते, कोई भी रिलीजन में होते, तो हम क्या करते। वो
ہماری کچھ لائف ہوتی، دنیا کی تو چند منٹ کی زندگی ہے، وہ تو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جائے گی، ہمیں آج نہیں تو کل وہ تو ختم ہونی ہے، لیکن جو آخرت ہے فار ایور مینس نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے لیے ہم کیا اکٹھا کر کے جا رہے ہیں، یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں دیکھا جائے گا، دیکھا کچھ نہیں جائے گا، اس ٹائم تو بس ہمیں یہ افسوس ہوگا کہ کاش ہم کچھ اچھے کام کر لیتے، کاش ہم کچھ اچھے دوست بنا لیتے، کاش ہم کچھ اچھے اعمال کر لے ہوتے، لیکن اس وقت ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر ٹائم پہلے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور آپ نے ہمیں صحیح سلامت رکھا ہے۔ اگر آپ کی باڈی اچھے سے کام کر رہی ہے، سب چیز تو اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی کے بنا تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ ایک پیڑ سے جو پتا سوکھ گیا وہ گر گیا، نہیں، اس کی بھی نالج اللہ کو ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو فالو کریں، ان کی سنتوں کو فالو کریں، تاکہ ہماری آخرت بیٹر ہو اور ایزی ہو۔ السلام علیکم۔